हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन साइको माफिया ऑब्सेशन का पार्ट 22। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आई नो कि हर इंसान की एक नीड होती है, बट मुझे तुमसे ये नहीं चाहिए। मैंने कभी भी तुमसे इसके लिए प्यार नहीं किया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारी बॉडी से। और हाँ, जब तुम्हें इस बात का पूरा यकीन हो जाए कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें ये फ़ील हो कि हाँ, अब तुम्हें मुझे चांस देना चाहिए, जब तुम्हारे दिल में कोई डाउट ना हो, जब तुम्हारे दिल में कोई भी बात ना हो, हम दोनों के रिश्ते को लेकर कोई भी शक ना हो, तब हम दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके? तब तक के लिए प्लीज़ तुम रेस्ट करो और इन सब बातों पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। इन बातों में अपना ध्यान मत लगाओ। ओके? एंड हाँ, वन मोर थिंग, मैं तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गया। योंगी जो उससे कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ चुपचाप उसके चेस्ट पर सिर रखकर लेटा हुआ था। जिमिन कहता है, मैंने तुम्हें ये बताया ही नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। योंगी पेरेंट्स की बात को सुनकर जो उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है, क्या कहा तुमने? पेरेंट्स? मॉम डैड? तुम्हारा मतलब है मॉम डैड मुझसे मिलने आ रहे हैं? यस माय लव, वो दोनों तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। आर यू हैप्पी नाउ? तुम बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो रहे थे ना उनसे मिलने के लिए। देन वो लोग आ रहे हैं तुमसे मिलने, सो प्लीज़ बी रेडी। ओके? बट हबी, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? क्या उन्होंने खुद तुमसे कहा? हाँ, उन्होंने मुझे कॉल की थी और मुझसे कहा कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें बता दिया तुम भी उनसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो रहे हो, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो 1-2 दिन में तुमसे मिलने के लिए आएंगे। ओके? अच्छा, अगर उन्होंने कॉल की तो उन्होंने मुझसे बात क्यों नहीं की? वो मुझे भी तो कॉल कर सकते थे ना। बेबी बॉय, वो तुम्हें सरप्राइज़ करना चाहते थे, इसीलिए तुम्हारे डैड या मॉम ने तुमसे बात नहीं की। वो सिर्फ मुझे बताना चाहते थे। योंगी जो पाउट करते हुए कहता है, ओह, तो वो मुझे सरप्राइज़ करना चाहते थे। फिर तुमने उनका सरप्राइज़ क्यों ख़राब किया? क्यों स्पॉइल किया? मुझे क्यों बताया? माय लव, माय जान, मैं जानता था कि तुम उनसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो और इसीलिए मैंने सोचा तुम इसे सुनकर हैप्पी हो जाओगे, इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। योंगी कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे मॉम डैड का सरप्राइज़ स्पॉइल कर दिया। अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। जिमिन कहता है, प्लीज़ बेबी बॉय, डोंट बी एंग्री। और हाँ, अब प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। आज मैं ऑफिस में बहुत ज़्यादा थक चुका था और तुम्हारी बातें जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। योंगी कहता है, मैं अभी और बातें करना चाहता हूँ, प्लीज़ तुम अभी नहीं सो सकते। जिमिन कहता है, तुम तुम अगर इस तरह की बातें करोगे तो आई स्वेयर मैं अब और कुछ नहीं सुनूंगा, मैं बस सोऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। और हाँ, तुम भी सो जाओ। तुम्हारे मॉम डैड जब आएंगे तो तुम उन्हें वीक नहीं लगने चाहिए। ओके? सो अब तुम अच्छे से अपना लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट करोगे एंड रेस्ट करोगे। तुम उन्हें वीक नहीं लगने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो ये सोचें कि उनके यहाँ ना रहने पर मैंने उनके बेटे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, उसकी टेक केयर नहीं की। चलो अब जल्दी से अपनी आइज़ क्लोज़ करो और सो जाओ। ओके? योंगी हाँ में अपना सिर हिलाता है और ना चाहते हुए भी अपनी आइज़ क्लोज़ करके लेट जाता है और मन ही मन सोचता है, आई एम सो एक्साइटेड, मॉम डैड मुझसे मिलने आ रहे हैं। आई थिंक जिमिन ने मुझे जो कुछ भी बताया वो सब कुछ सच है और मुझे उस पर डाउट नहीं करना चाहिए। मैं कितना मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, मेरा इतना ख्याल रखता है, मेरी हर बात मानता है और मैं उस पर इतना ज़्यादा शक करता हूँ। मैं किस तरह का इंसान हूँ? आई प्रॉमिस हबी, मैं आज के बाद तुम पर कभी शक नहीं करूँगा
और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आई लव यू माई हस्बैंड एंड ऑलवेज। मैं इसी तरह से तुमसे प्यार करता रहूँगा। अब 2 दिन के बाद जिमिन योंगी के पेरेंट्स को लेने उनके घर पहुंच जाता है। वो उनको लेकर अपने मेंशन में वापस आ रहा था। वो रास्ते में उन्हें क्लियर करके कहता है, मैंने आप दोनों को जो समझाया है आप दोनों योंगी के सामने वही कहोगे, ओके? अदरवाइज़ आज के बाद आप कभी भी उसे देख नहीं पाओगे। मैंने जो कहा है इसे याद रखना, ओके? योंगी की मॉम कहती है, जिमिन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं तुमने हमसे क्या कहा है। हम योंगी के सामने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तुमने जैसा कहा है उसके कुछ भी पूछने पर हम उसे वही आंसर करेंगे। बट प्लीज़ तुम हमें उससे मिलने से मत रोको। जिमिन हाँ में अपना सिर हिलाता है। अब वो तीनों मेंशन पहुंच जाते हैं। योंगी जो लिविंग एरिया में वॉक कर रहा था, आज वो अपने मॉम डैड से मिलने वाला है और वो ये सोचकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था। एंड वो अब और ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहा है। वो बार बार डोर की तरफ देखता है। डोरबेल के बजते ही योंगी भागते हुए डोर ओपन करने के लिए आ जाता है। डोर ओपन करते ही अपने सामने अपने मॉम डैड को खड़ा देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और अपने मॉम को हग करते हुए कहता है, ओह मॉम, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। आप कहाँ गए थे? आप दोनों को मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। उसकी मॉम उसे हग बैक करते हुए कहती है, बेबी मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो यहीं थी तुम्हारे पास। मॉम डैड, आई नो कि मैंने ही आप दोनों को वहाँ जाने के लिए बोला था, बट आप दोनों को पता है ना मैं आपसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। तो आप दोनों ने इतना टाइम क्यों लगा दिया वापस आने में? मैंने आप दोनों को कितना ज़्यादा मिस किया। योंगी की मॉम कहती है, आई एम सॉरी बेटा, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। ऑलवेज तुम्हारे पास रहूंगी, तुम्हारे साथ, ओके? और ये सब वो अपनी क्राइंग टोन में कहती हैं। योंगी हक को ब्रेक करके अपनी मॉम की तरफ देखता है जो रो रही थी। योंगी उन्हें रोता हुआ देखकर उनके आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है, मॉम प्लीज़ डोंट क्राई। आप क्यों रो रही हो? मैं ठीक हूँ, आई एम ओके, देखो मुझे, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। वो अपने डैड को हग करते हुए कहता है, डैड डैड आई मिस यू सो मच। उसका डैड भी उसे हग बैक करते हुए कहते हैं, आई मिस्ड यू टू बेटा, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें ऐसे देखने के लिए कितना ज़्यादा वेट किया है। योंगी हग को ब्रेक करते हुए कहता है, व्हाट? आप क्या कह रहे हैं डैड? योंगी के डैड जो बहुत ज़्यादा खुश थे अपने बेटे को अपने सामने बिल्कुल ठीक ठाक देखकर, वो उसे ऐसा ही तो देखना चाहते थे, हंसता हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक, जिसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जो बहुत ज़्यादा खुश हो। जिमिन कहता है, अब क्या आप लोग यहीं खड़े रहने वाले हो डोर पर? अगर आप लोग चाहें तो अंदर आकर बात कर सकते हैं, है ना? योंगी स्माइल करते हुए जिमिन के पास जाता है और उसे हग करते हुए कहता है, थैंक यू हबी, तुम्हारी वजह से आज मैं अपने मॉम डैड से मिल पाया। तुम बहुत अच्छे हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने मॉम डैड को अपने सामने देखकर। थैंक यू सो मच। जिमिन उसे हग बैक करते हुए कहता है, तुम्हारे लिए कुछ भी बेबी, तुम जो चाहो, तुम जो चाहते हो मैं ऑलवेज़ तुम्हारे लिए वो ला कर दूँगा, ओके? योंगी के मॉम डैड योंगी को इस तरह से जिमिन को हग करते हुए देखकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर योंगी की तरफ। वो देखते हैं योंगी जिमिन के साथ कितना ज़्यादा खुश है। जिमिन उन्हें अंदर आने का बोलता है। योंगी अपने मॉम और डैड का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर लेकर आता है। वो दोनों योंगी के साथ लिविंग रूम में आ जाते हैं। लिविंग रूम में अब वो सब एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। योंगी की मॉम बार बार योंगी को हग कर रही थी, उसे किस कर रही थी, उसे प्यार कर रही थी। वो इतने दिनों तक अपने बेटे से दूर थी और इसीलिए वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहती है। योंगी कहता है, मॉम आप ऐसे क्यों कर रही हो? मैं ठीक हूँ, आपको क्या हो गया है?
आई थिंक आपने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया है, बट यू नो मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है, आप दोनों को। और प्लीज़ रोना बंद कीजिए, मैं ठीक हूँ, मैंने आपसे कहा ना। आप इस तरह से अपने आंसुओं को वेस्ट मत कीजिए प्लीज़। योंगी की मॉम कहती है, योंगी माय सन, तुम नहीं जानते मैं तुम्हें अपने सामने इस तरह से बिल्कुल ठीक हालत में देखकर कितना ज़्यादा खुश हूँ। तुम नहीं जानते मैं तुम्हें देखने के लिए कब से वेट कर रही थी। योंगी कहता है, अच्छा अगर आप इतना ही वेट कर रही थी तो आप मुझसे मिलने पहले क्यों नहीं आई? मैंने भी तो आपका बहुत ज़्यादा वेट किया, मैंने भी तो आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। योंगी के डैड कहते हैं, बेटा हमने तुम्हें मिस किया, बट तुम तो जानते हो ना, तुम्हारी ही विश थी कि हम यहाँ से कहीं बाहर जाएं, अपने टाइम को स्पेंड करें एक साथ। बस इसीलिए हम दोनों नहीं आ पाए। इन दिनों हम दोनों ने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। हम तुम्हें देखना चाहते थे, तुमसे मिलना चाहते थे, तुमसे बात करना चाहते थे। योंगी कहता है, अच्छा आप मुझसे बात करना चाहते थे, आप दोनों, और इसीलिए आप दोनों ने मुझे कॉल नहीं किया। मैंने आपकी कॉल का कितना वेट किया। वो तो जिमिन ने मुझे बताया, आपने उसे कॉल किया था और आप यहाँ मुझसे मिलने आने वाले हो। हाँ, उसने मुझे बताया कि आप उसे सरप्राइज़ देना चाहते हो, बट उसने मुझे फिर भी बता दिया। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसीलिए वो मुझे खुश देखना चाहता है। मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, बस इसीलिए। सो प्लीज़ आप दोनों नाराज़ मत होना उससे, ओके? जिमिन उन तीनों को एक साथ बात करते हुए देख रहा था। वो मन ही मन सोचता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों योंगी को कुछ बता दें और फिर योंगी मुझसे नफ़रत करने लगे, वो मुझसे हेट करने लगे और मैं इसे नहीं झेल सकता, मैं इसे इजीली नहीं ले सकता। मुझे इन दोनों पर इजीली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी तरह से योंगी को कुछ भी पता चला तो मैं इन दोनों को। जिमिन अपने फेस पर फोर्सफुली स्माइल लाते हुए कहता है, योंगी माय लव, तुम क्या भूल चुके हो? मॉम डैड अभी हमारे घर आए हैं और उनके लिए तुम्हें कुछ लाना चाहिए, कुछ खाने के लिए तुम्हें उन्हें कुछ सर्व करना चाहिए। इवन लंच का टाइम है तो हमें एक साथ लंच करना चाहिए। जाओ और तुम जाकर सर्वेंट से कहो, हम सब एक साथ लंच करेंगे, ठीक है बेबी? योंगी स्माइल करते हुए कहता है, तुमने सही कहा, मैं तो भूल ही गया था। मॉम डैड फर्स्ट टाइम हमारे घर आए हैं। जिमिन उसकी तरफ देखता है। योंगी कहता है, आई मीन जब से मुझे याद है, अगर वो पहले कभी आए भी हैं तो मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं। तो ये तो मेरा फ़र्स्ट टाइम है ना, वो फ़र्स्ट टाइम हमारे साथ यहाँ लंच करेंगे तो मुझे उनके लिए कुछ स्पेशल सा बनवाना होगा, है ना? और ये कह के वो अपने मॉम डैड से कहता है, मॉम डैड आप दोनों यहाँ वेट करिए, मैं बस अभी आया, ओके? और ये कह के वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अब वो तीनों उसे वहाँ से जाता हुआ देख रहे थे। योंगी जो किचन में आकर सर्वेंट से अपने मॉम डैड की पसंद का फूड मेक करने के लिए बोलता है। वो कहता है, जल्द से जल्द इसे रेडी करो और डाइनिंग टेबल पर इसे अरेंज करो, हम सब एक साथ ही लंच करेंगे। और ये कह के वो वहाँ से उठकर चला जाता है। वो इन तीनों के पास वापस आ जाता है। योंगी जब लिविंग रूम में वापस आ रहा था, वो देखता है जिमिन उसके मॉम डैड से अपनी कोल्ड टोन में कुछ कह रहा है। जिमिन का फेस देखकर वो ये साफ कह सकता है, ये साफ समझ सकता है कि जिमिन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो अपने कोल्ड फेस के साथ मॉम डैड से कुछ कह रहा है। वो वहाँ पर आ जाता है और उन तीनों से कहता है, लंच बस रेडी ही होने वाला है, मैंने सर्वेंट से बोल दिया है उसे डाइनिंग टेबल पर लगाने के लिए। और वो ये कह के अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाता है। उसके मॉम डैड जो फोर्सफुली स्माइल कर रहे थे। योंगी कहता है, मॉम डैड क्या कुछ हुआ है? उसके पेरेंट्स कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, सब कुछ ठीक है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कुछ हुआ है? योंगी कहता है, मैंने अभी देखा
जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो आप दोनों से कुछ कह रहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या आप लोग नहीं जानते एक स्टोरी के लिए मुझे कितना ज़्यादा एफ़र्ट करना होता है। स्टोरी राइटिंग, वॉइस ओवर, एडिटिंग, इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ गाइस, मेरी मेहनत के लिए, मेरी एफ़र्ट के लिए, मेरे हार्ड वर्क के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। आपके लाइक, शेयर और कमेंट की वजह से यूट्यूब मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। सिर्फ आप लोगों की वजह से। यार, व्यूज़ नहीं आते तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। फिर मुझे ऐसा लगता है मुझे स्टोरी नहीं अपलोड करनी चाहिए। यार, इतनी मेहनत के बाद व्यूज़ ना के बराबर आते हैं, कमेंट ना के बराबर, लाइक ना के बराबर, तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने का। प्लीज़ आप लोग मेरे एफ़र्ट को समझो और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर करो और कमेंट करो प्लीज़। और हाँ, जो भी स्टोरी मेरी पेंडिंग है उन्हें पूरा करके मैं अब और कोई भी स्टोरी एक्स्ट्रा शेयर नहीं करूँगी। आई एम सॉरी। मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, बट ये जो व्यूज़ की प्रॉब्लम है इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो होता जा रहा है। इसीलिए जो भी स्टोरी पेंडिंग है मैं उन्हें कंप्लीट करने के बाद यूट्यूब से क्विट कर लूँगी, जिसके लिए आई एम सॉरी। एंड हाँ, अगर आप लोगों ने मेरी बातें यहाँ तक सुनी हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, बाय बाय।